की याद आ रही है। बोले भाई मैंने पहले मना किया था कि आप गृहस्थ आश्रम वाले हैं, लेकिन आप नहीं माने, जबरदस्ती शिष्य बन गए और वापिस आप गृहस्थ आश्रम की ओर जाते हैं, जा रहे हैं। तो देखिए भैया जैमिनी कैसे कह रहा हूं बाबा से, कैसे कह रहा भैया? हारे मन में चला छूटो कुटुंब परिवार दुनिया मतलब की। भैया बहुत समझाते हैं फिर भी नहीं मानते, तो गुरुजी क्या कहते हैं, तू जाने घर आने देख परीक्षा कर सबकी। जब नहीं मानते हैं जैमिनी जी तो वेद व्यास से कहते हैं भैया घर तो चले जाओ, लेकिन ये संसार किस प्रकार का है इसकी परीक्षा कर लेना। सज्जनों संसार देखिए कैसा है। वेद व्यास जी ने आज्ञा दी, जैमिनी जी घर आ गए, क्योंकि गुरुजी ने उनसे कह के भेजा था कि परीक्षा जरूर करना घर वालों की। बहुत दिन सुख से रहे, पूरा गांव खुशी हो गया, भैया वापिस आ गया, महात्मा बन गया था, लेकिन अब वापिस आ गया। घर वाले सबसे ज्यादा बड़ी खुशी हुई, माँ पिता सब खुश हो गए। सज्जनों रहते रहते बहुत दिन बीत गए। एक दिन गुरु की याद आती है जैमिनी जी को और तुरंत पेट दर्द करने लग जाता है। वैसे भैया और पेट दर्द इतना तेज करता है कि मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है। गांव इकट्ठा हो जाता है, पूरे कुटुंबी सगे संबंधी आ गए, तो राम मच गया कि भाई बहुत दिनों बाद आया था भीम की पहले और आज इसका पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, पता नहीं बचेगा कि नहीं। सज्जनों उसी समय उस गांव में एक साधु आता है और गांव वाले जब इकट्ठे हुए होते हैं तो उनको देख कर कहता है, भाई क्या हो रहा है? बोले बाबा अनहोनी हो गई, बहुत दिनों में अब आया और अब भी मर गए पेट दर्द के मारे। बाबा ने कहा स्थिति तो खराब है भाई, लेकिन मैं पहले देखूं। और देख करके वो साधु कहता है कि भाई ये बच तो जाएगा, लेकिन इसके बदले में एक जान जाएगी। बाबा एक कटोरा दूध का मंगवाता है। सज्जनों उस दूध के कटोरे में एक पुड़िया मिलाता है। ध्यान देके सुनना सज्जनों, संसार की क्या रीति है। उस दूध के कटोरे में मिला करके उस पुड़िया को, और बाबा ने कहा कि भाई जो इस दूध को पिएगा वो तो परम ध्यान को चला जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। तो जब ये गांव वालों ने सुना तो भगदड़ मच गई। बोले बड़ा रे बाबा कौन पिएगा इस दूध को? गांव भग गया। बाबा कटोरा हाथ में लेके घूम रहा है और उसके पिताजी के पास जाकर कह रहा कि पहला हाथ बेटा पर आपका है और आप इस दूध के कटोरे को पीजिए। जैमिनी ऋषि के पिता 2 कदम पीछे हट जाते हैं और क्या कहते हैं बाबा से, भैया लक्ष्मण भैया
छोरा अरे घरवाली आते तो गर्मी के मुझे मेरा बाइया छोरा छोरी बाप ने मना कर दिया कि मैं नहीं मरूंगा, अभी मैं तो बहुत जीना चाहता हूँ। बाप के मना करने पर उस साधु ने उस कटोरा को उसकी मां की तरफ बढ़ाया और कहा कि आप इसको जन्म देने वाली हैं, आप इस कटोरा के दूध को पीजिए जिससे ये आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। थोड़ी देर पहले विलाप करती हुई मां मना कर देती है, बाबा मैं भी अभी बहुत जीवित हो जाऊं, मैं क्यों पीऊं। और कैसे कहती है मां भैया, कैसे कह रही भैया? बाबा से भैया काफी जब मां मना कर देती है तो प्यारे सजना बाबा उस कटोरा को लेकर के और उस अर्धांगिनी की ओर जाते हैं। अपनी पत्नी की ओर जाते हैं। ऋषि जैमिनी की पत्नी की ओर बाबा दूध के कटोरा को लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि प्रणन प्यारी आप इसकी अर्धांगिनी है, आप इस दूध को पी जाइए जिससे ये आपका पति जीवित हो जाएगा। सज्जना ये संसार किस तरीके का है आप देख लीजिए। ऋषि जैमिनी मरा पड़ा हुआ है और घरवाली क्या कहती है बाबा से, नहीं पीती है, क्या कहती है भैया, लगी रे बाबा तू ही पी जाने आपू तेरे कटोपन नाड़े रोवे का पूरी किलो मिट जाएगी। सजना बाबा उस दूध को
पी गया, दूध में तो कुछ मिला हुआ नहीं था। और बाबा ने चेला से कहा, रे चेला अब खड़ा हो जा। क्या कहता है बाबा? चेला छूटो रे कुटुंब परिवार, वचन सुने गुरुवर को, उठ बैठ आश्रम चाल भजन करे रघुवर को। सज्जनों, आश्रम पर आ जाते हैं ऋषि जैमिनी और वेदव्यासी। आप जानते हैं बहुत विद्वान श्रोता गणेश सज्जनों, मनुस्मृति लिखते लिखते वेदव्यासी ने एक जगह लिखा कि स्त्री बहन चाहे बेटी हो उसकी सेज पर नहीं बैठना चाहिए। नवम स्कंद में आया है, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान होती है। सज्जनों, वेदव्यासी ऐसा लिख रहे थे तो उनके हमारे आदरणीय मान सिंह जी जो पधार चुके हैं, हाँ, हमारे बीच में पूर्व विधायक गंगापुर सिटी भाई मान सिंह जी गुजर साहब और सफलता के